हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए दीपदान एकांकी से संबंधित 55 प्लस एमसीक्यू को आज हम लोग अभ्यास करेंगे, जो एमपी वर्ग हिंदी एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाएंगे। जो लोग एमपी वर्ग एक हिंदी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर जो आपके सिलेबस में टॉपिक लगे हैं उस टॉपिक का एमसीक्यू अगर परचेस करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं 7004501486। यह व्हाट्सएप नंबर, इसी व्हाट्सएप पर आपको एमसीक्यू प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि पेड पीडीएफ होंगे। ओके, पेड पीडीएफ रहेंगे, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर भी नंबर दिए रहेंगे, या किस टॉपिक से कितना एमसीक्यू रहेंगे वहाँ पर भी मेंशन किए हुए मिलेंगे। शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1, दीपदान एकांकी के लेखक कौन है? तो राम कुमार वर्मा जी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 2, पनाध्याय के चरित्र पर आधारित राम कुमार वर्मा का एकांकी नाटक था दीपदान एकांकी। दीपदान एकांकी का केंद्रीय पात्र कौन है? पन्ना। दीपदान एकांकी में किस पात्र का त्याग और बलिदान दिखाया गया है? पन्नाध्याय। दीपदान एकांकी में पन्नाध्याय ने किसके प्राणों की रक्षा के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया? तो उदय सिंह। दीपदान एकांकी में उदय सिंह की रक्षा कौन करता है? पन्नाध्याय। दीपदान एकांकी में बलिदान और त्याग की भावना किस रूप में दिखाई गई है? पुत्र का त्याग। उदय सिंह के पिता का नाम क्या था? महाराणा संगाजी। पन्ना के पुत्र का क्या नाम था? चंदन। रावल स्वरूप सिंह की पुत्री का नाम क्या था? सोना। लड़कियां किस देवी के सामने नाच रही थी? तुलजा भवानी। जूठी पटल कौन उठाता था? कीरत। महाराणा विक्रमादित्य की हत्या किसने की थी? बनबीर ने। दीपदान एकांकी में किस राज्य की ऐतिहासिक घटना का वर्णन है? चित्तौड़। विक्रमादित्य के पश्चात बनबीर ने किसकी हत्या की? तो चंदन की। दीपदान एकांकी के प्रमुख पात्र कौन है? पन्नाध्याय। चित्तौड़ का राजकुमार पतले ओढ़कर सोएगा कौन जानता था? वह राजकुमार कौन है? उदय सिंह। मेरे लिए दीपदान देखने की बात नहीं, करने की बात है। उपयुक्त पंक्ति कहां से ली गई? दीपदान एकांकी से ली गई है। कौन है जिसने सूरज पैर धूल उछाली है? कीरत ने पन्ना से कहा। पन्ना ने उदय सिंह के रक्षण के लिए किसकी सहायता ली? कीरत। पन्ना ने कीरत को किस नदी के किनारे बुलाया? बेरिस नदी। उसी को सुला दूंगी जो मेरी आंखों का तारा है। आंखों का तारा कौन है? चंदन। बापा रावल को किस ऋषि ने दर्शन दिए? तो हारित ऋषि ने। पन्नाधाई ने कौन सा दीपदान किया था? अपने पुत्र चंदन का जीवन संकट में डाला। पन्ना कौन है? उदय सिंह की धाई मां। बनबीर क्या चाहता था? निष्कंटक राज। सोना किसकी बेटी है? राव स्वरूप सिंह की बेटी थी। कीरत कौन है? कीरत जूठी पतल उठाने वाली बारी। दीपदान एकांकी का उद्देश्य क्या है? त्याग एवं बलिदान। दीपदान एकांकी में किस ऐतिहासिक घटना का चित्रण है? पन्नाधाय द्वारा उदय सिंह की रक्षा। दीपदान एकांकी में पन्नाधाय अपने पुत्र चंदन का बलिदान किसके लिए करती है? उदय सिंह के लिए करती है।
दीपदान एकांकी में किरत बारी क्या काम करती थी? महल में जूठी पतले उठाता है। दीपदान एकांकी में पन्ना धाय का चरित्र कैसा है? कर्तव्यनिष्ठ है। दीपदान एकांकी का शीर्षक दीपदान क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें बलिदान की बात है। दीपदान एकांकी किस ऐतिहासिक घटना पर आधारित है? तो 1536 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में पन्ना धाय की बलिदान। दीपदान एकांकी का मुख्य पात्र क्या है? पन्ना धाय या नायिका भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, दिन में तुम चित्तौड़ के सूरज हो कुंवर और रात में तुम राजवंश के दीपक। कथन का वक्ता कौन है? पन्ना धाय। कुंवर उदय सिंह कौन है? महाराणा संगा के पुत्र हैं। महाराणा संगा के शासक कहाँ के शासक थे? चित्तौड़ के। महाराणा संगा के भाई का नाम क्या था? पृथ्वीराज। नेक्स्ट है, महल में धाई माँ अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई। अरावली पहाड़ हंसती है तो तुम लोग बानस नदी बनकर बहोना, खूब नाचो गाओ। उपयुक्त कथन किसके हैं? कौन है? किससे कह रहा है? तो सोना बनवीर के कथन को पन्नाधाय से कह रही है। अरावली शब्द किस लिए प्रयुक्त हुआ है? पन्नाधाय के लिए। कौन कहाँ कौन उत्सव हो रहा है? इसका आयोजन किसने और क्यों करवाया था? देखिए यहाँ पर थोड़ा पढ़ लीजिए इसको। चित्तौड़ के राजमहल के मयूर पचकुंड में दीपदान का उत्सव मनाया जा रहा है। इसका आयोजन दासी पुत्र बनवीर ने करवाया है। यह आयोजन चित्तौड़ सिंहासन के उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह की हत्या के लिए किया गया षड्यंत्र है। बनवीर कुंवर को मारकर स्वयं राजा बनने का मार्ग साफ करना चाहता था। बानस नदी शब्द किस लिए प्रयुक्त हुआ है? चित्तौड़ की प्रजा के लिए। मैं ही क्या सारे नगर निवासी का त्योहार मना रहे हैं? नहीं मना रही है हो तो तुम धाई माँ, तुम पहाड़ बनने से क्या होगा? राजमहल पर बोझ बनकर जाओगी बोझ। उपयुक्त कथन किसने किससे कहा था? रावल स्वरूप सिंह की पुत्री सोना ने पन्नाधाय से कह रही है। कौन उत्सव नहीं मना रहा है? पन्नाधाय। नेक्स्ट है, जहां भगवती तुलजा उसे रखेगी। मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। तो उपयुक्त श्रोता कौन है जी? पन्नाधाय है। और श्रोता महल की परिचारिका शामली है। भगवती तुलजा कौन है? राजवंश की कुलदेवी। आज मैंने दीपदान किया है। आज मैंने भी दीपदान किया है। दीपदान अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया है। ऐसा दीपदान भी किसी ने किया है। कथा वक्ता कौन है? पन्नाधाय। तुम चित्तौड़ के सूरज हो, इस वाक्य में किसको चित्तौड़ का सूरज कहा गया है? पन्ना ने उदय सिंह को। बनवीर द्वारा आयोजित नृत्य गीत का उत्सव पन्ना को क्यों अच्छा नहीं लग रहा था? पन्ना के इस उत्सव के पीछे बनवीर के किसी षड्यंत्र की आशंका थी और वैसे भी नाचे गाने वीरों का शोभा नहीं देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बनवीर पन्ना को महल में अरावली पहाड़ की तरह बैठी क्यों मानता था? क्योंकि वह उदय की सुरक्षा करने के कारण बनवीर के मेवाड़ का राजा बनने की योजना में बाधक थी। चित्तौड़ का राजकुमार पत्तल ओढ़ के सोएगा कौन जानता था? पन्ना ने यह बात किस प्रसंग में कही थी? कुंवर उदय सिंह की बनवीर से रक्षा करने को पन्ना की किरतबारी की टोकरी में उसे जूठी पतलों के नीचे चिपकाकर भेजने की योजना, उसने इसी प्रसंग में यह बात कही थी। यमराज लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। यह कथन किसका तथा कब कहा गया है? यह कथन बनवीर का है। कुंवर उदय सिंह धोखे में चंदन की हत्या करते समय कहा गया था। चित्तौड़गढ़ का सिंहासन कौन हथियाना चाहता था? महाराणा संगा के भाई पृथ्वीराज के दासीपुत्र बनवीर। दीपदान एकांकी में कौन हित से बढ़कर माना है? दीपदान में व्यक्तिगत हित से राष्ट्र हित को बड़ा माना है।
दीपदान पाठ में क्या चित्रित किया गया है? 5 अध्याय के बलिदान के चित्रित किया गया है। और इसमें पात्र परिचय देख लेंगे। कुंवर सिंह चित्तौड़ के स्वर्गीय महासंगा के सबसे छोटे पुत्र, राज का उत्तराधिकारी, आयु 14 वर्ष। दूसरा चंदन 2.5 माह का पुत्र है, उम्र 13 साल। बनवीर जो है महासंगा के भाई, पृथ्वीराज का दासी पुत्र, आयु 32 साल। किरत जूठी उठाने वाला बारी, आयु 40 साल। पन्ना कुआं उदय सिंह संरक्षण करने वाला धाई, जिसकी चंदन की मां आयु 30 वर्ष। सोना रावल सुर की अत्यंत रूपवती लड़की सोना जो थी, कुआं उदय सिंह के साथ खेलने वाली, उम्र 16 साल। शामली अंतपुर की परिचारिक, आयु 28 साल। कब का है? 1936 ईस्वी। समय था रात्रि का दूसरा पहर। और स्थान कहाँ था? कुंवर उदय सिंह का कच्छ, चित्तौड़। ये था दीपदान एकांकिक। ठीक है, इसी से आपको इतने प्रश्न बने हैं। अगर और प्रश्न बनेंगे तो आप भाग 2 में भी देखने को मिलेंगे। जिन्हें भी कांटेक्ट कर सकते हैं MP वर्क के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर PDF के लिए, फॉर पेड PDF। ओके, अगर आपके पास टाइम है तो खुद से नोट्स कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।